विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल रंजीत कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जैसे अभी लगातार वीडियो आपको देते आ रहे हैं, उसमें आपको विशेष रूप से हम अभी फिजिकल केमिस्ट्री के तीसरे लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के कुछ अनोखे टॉपिक के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी है। जैसे हम बताए थे विद्युत रासायनिक सेल में सेल का निरूपण हम कैसे करेंगे और उनके लिए कैसी विधि का उपयोग करेंगे, है ना, और इलेक्ट्रोड विभव के चिन्ह का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये दो टॉपिक के बारे में हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में वर्णन किए थे और बताए थे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ने जब इलेक्ट्रोड विभव के सेल के चिन्ह का निरूपण किया तो उन्होंने बताया क्या, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें एनोड और कैथोड होता है, और दोनों स्थितियों में उन्होंने ये चीज बताया क्या, जो दोनों पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती है और वो दोनों अभिक्रियाएं जो होती है आपस में संयुक्त होने के बाद सेल अभिक्रिया का निर्माण करती है। तो आज इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक बताऊंगा जिसमें सेल अभिक्रिया का निरूपण या सेल अभिक्रिया हम कैसे कर पाएंगे या सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। कोई इक्वेशन अगर हमें दिया हो और उसमें सेल अभिक्रिया हम कैसे लिख पाएंगे, इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे। तो देखिए, हम जैसे आपको बताते हैं सेल अभिक्रिया का निरूपण। तो सेल अभिक्रिया के निरूपण से पहले हम दो चीजों के बारे में जानेंगे। पहले तो जानेंगे जो एनोड और कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं, तब हम जानेंगे जो सेल अभिक्रिया कैसे होती है। ये दोनों चीज जब हम क्लियर कर लेंगे तब सेल अभिक्रिया लिखना सीखेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि सेल में एनोड और कैथोड होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया होती है। इन दोनों क्रियाओं को हम अर्ध अभिक्रिया का नाम देते हैं, क्योंकि एक जो होता है लवण सेतु के बाईं ओर होता है और दूसरा लवण सेतु के दाईं ओर होता है। तो दोनों स्थितियों में अभिक्रियाएं आधी आधी होती है, इसलिए इसे अर्ध अभिक्रिया का नाम देते हैं। जैसे मैं इसकी परिभाषा मैं नोट कर दूंगा बोर्ड पे, आसानी से आप लिख भी सकते हैं। अब जब दोनों ये अर्ध अभिक्रियाओं को हम बीजगणितीय रूप में जोड़ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेल अभिक्रिया। और जब सेल अभिक्रिया हम क्लियर कर लेंगे तब हम आसानी से सेल अभिक्रिया को लिख सकेंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक छोटा सा है, इसको डालते हैं अर्ध अभिक्रिया, है ना। ये हमारा टॉपिक है अर्ध अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया यह हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के बारे में। इसे हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन अर्ध अभिक्रिया। तो मैंने हाफ रिएक्शन यानी अर्ध अभिक्रिया के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें जब एनोड पर ऑक्सीकरण यानी सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। देखिए, सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया होती है जिसमें एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है। इन अभिक्रियाओं को अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जाना जी हाफ रिएक्शन क्या है ना। तो हाफ रिएक्शन क्या है इसके बारे में आपने जाना जी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है, और ये दोनों जो होता है अलग अलग होता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को
अर्ध अभिक्रिया का नाम देते हैं। और जब अर्ध अभिक्रिया हमें क्लियर हो जाता है तब इससे हमें मिलता है सेल अभिक्रिया, है ना। जो हमारे यहाँ पे सेकंड टॉपिक होता है इसी के बारे में हमें जानना है, सेल अभिक्रिया। इसे हम बोलते हैं सेल अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, है ना। यहाँ पे मिलता है सेल रिएक्शन। तो ये परिभाषा जो होता है इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। कैसे? तो सेल में एनोड पर जो ऑक्सीकरण हुआ और कैथोड पर जो अवकरण हुआ, इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं का जब हम बीजगणितीय जोड़ करेंगे तो हमें मिलता है सेल अभिक्रिया। यानी हम बोलते हैं यहाँ पे सेल में एनोड पर तथा कैथोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं का बीजगणितीय योग सेल अभिक्रिया कहलाता है। सेल अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए इसमें सेल अभिक्रिया का डेफिनेशन हम लोग अर्ध अभिक्रिया से कैसे निकालें। तो सेल में जो एनोड है और कैथोड है उन पर दोनों पर अर्ध अभिक्रियाएं होती है। एनोड पर अलग अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अलग अभिक्रिया होती है। इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को गणित के नियमों के अनुसार बीजगणितीय योग करते हैं तो उससे जो प्रदत्त अभिक्रिया होती है वो हमारी सेल अभिक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये दोनों छोटा छोटा सा डेफिनेशन है जिसको आप जानेंगे। अब इसी परिभाषाओं के माध्यम से हम सेल अभिक्रिया लिखना सीखेंगे। सबसे पहले तो सीखेंगे अर्ध अभिक्रिया लिखना और तब उनका बीजगणितीय जोड़ करके सेल अभिक्रिया लिखना सीखेंगे। तो आप पहले इसको देखेंगे, समझेंगे, नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं बता रहा हूं आपको सेल अभिक्रिया को लिखने का तरीका। तो हाँ विद्यार्थियों, आप उतार लिए। अब आते हैं हम लोग सेल अभिक्रिया लिखने का तरीका जानेंगे। क्योंकि देखिए इससे होता है क्या, जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं उसका समाधान आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन मिला और पूछा उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें एनोड पर क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, तो आप कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैच करेंगे, ये सेल अभिक्रिया आपको सिखाएगा। आते हैं हम लोग। देखिए सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, यह हमारा टॉपिक है सेल अभिक्रिया लिखना। सेल अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे, है ना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई ना कोई समीकरण लेंगे, है ना, कोई अभिक्रिया लेंगे जिसे हम सेल अभिक्रिया के रूप में बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन बनता है सेल। क्यों? क्योंकि सेल इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह सेल अभिक्रिया को निरूपित करने वाला समीकरण है। इसमें मिलता है, देखिए सेल के निरूपण में हमने सबसे पहले बताया था कि जब कोई धातु हो तो उसके स्टेट को लिखते हैं, अवस्था को, और ठोस हो तो उसके लिए एस का उपयोग करते हैं। और धातु तथा विलयन के बीच संबंध को दिखाने के लिए एक उदर्ग रेखा खींचते हैं।
तो यहाँ पे जिंक है और जिंक के जब विलयन में संबंध दिखाएंगे तो एक उदर्ग रेखा और यहाँ पे डालते हैं ZnSO4 और विलयन के लिए दिखाते हैं AQ। तो यह सेल में हमें मिला क्या, ZnSO4 और उसके बाद पुनः इन एनोड और कैथोड के मध्य संबंध को दिखाने के लिए या इनका अलग अलग बंटवारा दिखाने के लिए हम लवण सेतु या दो उदर्ग रेखा खींचते हैं और फिर डालते हैं यहाँ पे धातु का विलयन CD कैडमियम सल्फेट CdSO4 और यहाँ पे ये विलयन के रूप में एक उदर्ग रेखा और उसके बाद यहाँ पे डालते हैं CD। अब ये जो दोनों धातु हैं ये ठोस अवस्था में है, को सेल Zn उदर्ग रेखा ZnSO4 AQ विलयन के रूप में, लवण सेतु कैडमियम सल्फेट विलयन के रूप में, उसके बाद कैडमियम ठोस के रूप में कि सेल अभिक्रिया लिखें, कि सेल अभिक्रिया लिखें। तो देखिए हम सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सवाल हुआ और यहाँ से हम लोग हल स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो हमारे पास समीकरण है Zn सॉलिड स्टेट में उदर्ग रेखा, ZnSO4 विलयन के रूप में दो उदर्ग रेखा, CdSO4 विलयन के रूप में, फिर यहाँ पे एक उदर्ग रेखा CD सॉलिड स्टेट में। ये हमारा सेल के लिए है। अब इसकी सेल अभिक्रिया हम बारी बारी से लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें एक दो लाइन जरूर लिखेंगे, है ना। सेल का बायां इलेक्ट्रोड जो होता है, ये जो है सेल का बायां इलेक्ट्रोड है जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहेंगे जी इसमें, तो इसे एनोड कहते हैं। और ये दायां इलेक्ट्रोड है जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, है ना। ये दायां इलेक्ट्रोड है जिसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य संबंध को दिखाने के लिए लवण सेतु का उपयोग किया है। तो ये लवण सेतु के बाईं ओर भाग जो है वो एनोड है जहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और दाईं ओर जो है कैथोड है जहाँ पर अवकरण की क्रिया होगी। यानी एनोड पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ऑक्सीकरण, है ना। एनोड पर आपका ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर आपका यहाँ पे अवकरण होगा। अब आते हैं सवाल को यहाँ से हम अभिक्रिया के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एनोड पर, यहाँ से हमारी अभिक्रिया शुरू होती है और लिखते हैं यहाँ पे एनोड पर अर्ध अभिक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं। एनोड पर जो अर्ध अभिक्रिया होगी उसे हम लोग लिखते हैं Zn जो होता है जिंक परमाणु के रूप में तब बनता है जब Zn2+ दो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे मुक्त करता है। तब उस स्थिति में एनोड पर जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। उसी तरीके से यहाँ पे कैथोड पर अब अभिक्रिया होगी। तो जब यहाँ पे कैथोड पर अभिक्रिया होगी तो कैथोड पर क्या है, दाईं ओर जो है हमारा कैडमियम है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे CD कैडमियम जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है और वो भी दो इलेक्ट्रॉन को, तब यहाँ पे CD बनाता है। यानी कैडमियम जो होता है परमाणु के रूप में प्राप्त होता है। तो एनोड पर एक अर्ध अभिक्रिया हुई यानी जिंक का यहाँ पे ऑक्सीकरण, और कैथोड पर अभिक्रिया हुई कैडमियम जिसका अवकरण हुआ। अब इन दोनों अभिक्रियाओं का हम बीजगणितीय योग्य करेंगे। तो बीजगणितीय योग्य करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेल अभिक्रिया, लिखते हैं सेल अभिक्रिया। और ये सेल अभिक्रिया कैसे होता है यहाँ पे देखिए। तो इक्वेशन आपके बाईं तरफ जितने चीज हैं उनको बाईं तरफ उतारेंगे। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन कॉमन होते हैं तो ये खत्म कर देते हैं। यहाँ पे निकालेंगे Zn+ CD2+, यहाँ पे कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ Zn2+, और यहाँ पे होता है प्लस CD। यह हमारा जो होता है सेल अभिक्रिया होता है, जिसे प्रदत्त रूप में हम समीकरण में आसानी से बदल सकते हैं। और वो समीकरण होगा Zn, है ना। सबसे पहले लिखते हैं क्या,
Zn जो होता है प्लस यहाँ पे किससे अभिक्रिया करता है, कैडमियम सल्फेट के विलयन में जिंक धातु को डालते हैं तो यहाँ पे कैडमियम पृथक हो जाता है और यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और यहाँ पे कैडमियम जो होता है मुक्त होता है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इक्वेशन को दिखा सकते हैं। जो कैसे हम इक्वेशन को लिख पाएंगे या दे पाएंगे मूलतः रूप में, तो यहाँ पे मिला आपको सेल अभिक्रिया लिखने का एक अनोखा तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी को उतारेंगे और इसमें एनोड और कैथोड को आसानी से इंडिकेट कर देंगे। जब एनोड और कैथोड को आसानी से इंडिकेट कर देंगे तब हमें पता लग जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण करना है या किसका अवकरण करना है ना। आसानी से हम लोग किसका ऑक्सीकरण करना है या किसका अवकरण करना है ये हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो यह क्लियर हो जाएगा तब एनोड पर की अर्ध अभिक्रिया और कैथोड पर की अर्ध अभिक्रिया का मूल्यांकन करके हम उसका बीजगणितीय योग्य करके आसानी से सेल अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से देखेंगे, है ना। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है तो अपने मित्रों के बीच आप इस चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को जो लाइक करेंगे, है ना, और आसानी से सब्सक्राइब करेंगे। अब इसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क भी दे देता हूँ, 1-2 इक्वेशन, तब तक इसको आप देख लें, अच्छी तरीके से उतार लें। आपको HW इसी में आपको अंत में HW दे दूंगा ताकि आप बनाएंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक इसको देख लीजिए आप। चलिए अब कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, 1-2 इक्वेशन दे रहा हूँ जिससे सेल अभिक्रिया बना करके अगले वीडियो में आप प्रस्तुत करेंगे या कमेंट करेंगे, दिखाएंगे, है ना। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे जरूर और हमसे पूछ लेंगे जरूर, है ना। कुछ HW आपके सामने मैं दे रहा हूँ होमवर्क, आप इसमें बनाएंगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, यहाँ पे सेल CU उदारिक रेखा CuCl2, है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं लवण सेतु Cl2 उदारिक रेखा PT, है ना। इसका हम लोग को क्या करना है कि सेल अभिक्रिया लिखना है। सेल अभिक्रिया लिखें। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं फिर दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन, जिसे भी सेल, उसको भी हम लोग को सेल अभिक्रिया ही लिखना है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देते हैं सेल Zn उदारिक रेखा। अब यहाँ पे जब धातु देंगे तो धातु का विलयन डालेंगे, यानी ZnSO4 विलयन के रूप में। अब यहाँ पे डालते हैं लवण सेतु और उसके बाद होता है HCl विलयन के रूप में और यहाँ पे होता है एक उदारिक रेखा H2, है ना। और यहाँ पे कॉमा दे करके यह अभिक्रिया जो होती है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है PT की सेल अभिक्रिया लिखें। सेल अभिक्रिया लिखें। इस तरीके से मैं यहाँ पे 2 होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया हूँ, इसको आप लोग बनाएंगे, है ना, अच्छी तरीके से। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे हमसे। अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए